आदाब, मैं हूँ आतिफ इमरान। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस तालीमी ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। आइए नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म की किताब एग्ज़ाम वॉरियर्स का हिंदी और पंजाबी में रस्मी इजरा। सदर जमहूरिया ने 11 तलबा को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड 2023 से नवाजा। और IIT मद्रास के ज़रिए तैयार करदा एक देसी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS का तजर्बा। और अब ख़बरों की तफसील। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की किताब एग्ज़ाम वॉरियर के हिंदी और पंजाबी वर्ज़न का रस्मी इजरा किया। किताब की रनुमाई में पंजाब और चंडीगढ़ से तकरीबन 500 तलबा व तालिबात ने शिरकत की। गवर्नर पंजाब ने तलबा के साथ बातचीत करते हुए उनकी हौसला अफजाई की और उनको बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा करते रहने पर ज़ोर दिया। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खुशी का इजहार किया और ट्वीट में एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि एग्ज़ाम वॉरियर्स 13 मुख्तलिफ़ ज़बानों में दस्तयाब हैं, जिनमें हिंदी, अंग्रेज़ी, तमिल, तेलुगु, आसामी, उड़िया, बंगाली, पंजाबी और उर्दू शामिल हैं। हुकूमत हिंद हर साल बच्चों को उनकी गैर मामूली कामयाबियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड से नवाजती है। इस साल द्रौपदी मुर्मू ने 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से नवाजा है। यह अवार्ड हासिल करने वालों में 6 तलबा और 5 तालिबात शामिल हैं, जिनका ताल्लुक़ हिंदुस्तान की 11 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों से है। अवार्ड की तक़रीब विज्ञान भवन नई दिल्ली में हुई। उन बच्चों को फ़न सक़ाफ़त, बहादुरी, इख्तिरा, समाजी खिदमत और खेल के मैदान में उनकी गैर मामूली कामयाबी के लिए नवाजा गया है। सदर जमहूरिया ने कहा है कि बच्चे हमारे माशरे का अनमोल ख़जाना हैं और उनके रोशन मुस्तक़बिल के लिए उठाया जाने वाला हर कदम माशरे और मुल्क के मुस्तक़बिल को संवारता है। हमें रोशन मुस्तक़बिल की तरफ उनकी हौसला अफजाई के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए किया गया हर प्रयास समाज और देश का भविष्य संवारता है। हम सभी को बच्चों की सुरक्षित और खुशहाल बचपन तथा स्वर्णिम भविष्य के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के ज़रिए तैयार करदा एक देसी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS का तजर्बा किया। उन्होंने सिस्टम को तैयार करने में शामिल हर एक फ़र्द को मुबारकबाद दी। भार OS हुकूमती और अवामी इदारों में इस्तेमाल के लिए एक आज़ाद और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार करने और हिंदुस्तानी हुकूमत की माली इआनत से चलने वाला एक प्रोजेक्ट है। इस मंसूबे का मकसद स्मार्टफोन्स में गैर मुल्की ऑपरेटिंग सिस्टम पर इन्हिसार को कम करना और मकामी तौर पर तैयार करदा टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग़ देना है। यह कोशिश मकामी माहौलियाती निज़ाम को बेहतर बनाने और मुल्क के मुस्तक़बिल को गैर मुनहसिर बनाने की तरफ एक अहम कदम है। प्रधानमंत्री जी की उस दूरदृष्टि को भारत की टेक्नोक्रेट्स, भारत की इनोवेटर और भारत की एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्री एंड पॉलिसी मेकर में आज़ाद भारत में डिजिटल वर्ल्ड में इतनी कॉम्प्रिहेंसिव सिनर्जी और किसी सेक्टर में दिख नहीं रहा हूं। परीक्षा पे चर्चा 2023 के सिलसिले में मुल्क भर के 500 केंद्रीय विद्यालयों में 23 जनवरी को एक मुल्कगीर पेंटिंग का मुकाबला मुनाकिद हुआ। मुल्क में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यौम पैदाइश को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया गया। जम्मू में तमाम केंद्रीय विद्यालयों में पेंटिंग मुकाबले का एहतमाम किया गया। जम्मू ज़िले के तमाम केंद्रीय विद्यालय, सरकारी व निजी स्कूलों समेत 17 स्कूलों ने मुकाबले में हिस्सा लिया। मुकाबले के बाद कामयाब तलबा को सर्टिफिकेट अता किए गए। संबलपुर के अजीम फर्जंद और मुमताज़ आज़ादी पसंद जंगजू वीर सुरेंद्र साई का 23 जनवरी 2023 को यौम पैदाइश मनाया गया। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान भी संबलपुर ज़िला के खंडा गांव पहुँचे। उन्होंने वीर सुरेंद्र साई की इसार और क़ुरबानी को सलाम पेश करते हुए अफसोस का इजहार किया और कहा कि मुल्क की तारीख़ में वीर सुरेंद्र साई समेत मिट्टी के कई ऐसे फ़र्जंदों को नज़रअंदाज किया गया
جنہیں تاریخ میں مناسب مقام اور عزت نہیں ملی جس پر ان کا حق تھا۔ انہوں نے نیتا جی سبھاش چندر بوس اور ویر سریندر سائی کو اڈیشہ کی سرزمین کا فخر قرار دیا۔ دھرمیندر پردھان نے مزید بتایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت ملک میں ایک نئی قومی تعلیمی پالیسی لانے پر غور کر رہی ہے۔ اس پالیسی کے تحت مٹی کے بھولے بھالے بیٹوں کی بہادری کی داستانیں نصابی کتب میں شامل کی جائیں گی تاکہ ملک کی نئی نسل کو اپنے ملک کی تاریخ اور اپنے بہادر جنگجوؤں کو جاننے کا موقع ملے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ویر سریندر سائی جیسے مٹی کے عظیم فرزند کو ان کی جائے پیدائش پر خراج عقیدت پیش کرنا ان کے لیے فخر کی بات ہے۔ پروفیسر بھرت بھاسکر کو انڈین انسٹیٹیوٹ آف احمد آباد کا نیا ڈائریکٹر مقرر کیا گیا۔ IIM احمد آباد کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پروفیسر بھاسکر، جو فی الحال IIM لکھنؤ میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اور سسٹمز کے پروفیسر کے عہدے پر فائز ہیں، 1 مارچ 2023 کو IIM احمد آباد کے ڈائریکٹر کا چارج سنبھالیں گے۔ پنکج آر پٹیل، چیئرپرسن IIM احمد آباد بورڈ آف گورنرز نے پروفیسر بھاسکر کے بارے میں کہا کہ ٹیکنالوجی کے پروفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ انتظامی صلاحیتوں کا ملکہ بھی رکھتے ہیں، جنہوں نے ہندوستان کے علاوہ دنیا کے مختلف ممالک میں اپنی ایک چھاپ چھوڑی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ IIM احمد آباد میں اس وراثت کو آگے بڑھائیں گے اور ادارے کی قیادت کریں گے۔ IIT مدراس کے 1972 کے پاس آؤٹ اسٹوڈنٹ کے بیچ نے IIT مدراس کے اسکالرشپ فنڈ میں 50 لاکھ کا عطیہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان ان کے گولڈن جوبلی ری یونین کے موقع پر کیا گیا۔ اسکالرشپ فنڈ میں عطیہ کے علاوہ اس بیچ نے یہ بھی اعلان کیا کہ پارکنسن کی بیماری کے علاج کو بہتر بنانے کے لیے ادارے میں پارکنسن تھیراپیوٹک لیب کے قیام کو اسپانسر کرے گا۔ یہ لیب انسٹیٹیوٹس، بایو ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹس، لیبارٹری فار کمپیوٹیشنل نیورو سائنس کے محققین کے لیے ایک بڑا عطیہ ہوگا تاکہ دماغی امراض کا ایک کمپیوٹیشنل ماڈل تیار کیا جا سکے جسے بیسل گینگلیا کہا جاتا ہے، جہاں خلیات کا نقصان پارکنسن کی بیماری کا باعث بنتا ہے۔ آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ وزیر اعظم کی کتاب ایگزام وارئرز کا ہندی اور پنجابی میں رسم اجرا۔ صدر جمہوریہ نے 11 طلبہ کو پردھان منتری راشٹریہ بال پرسکار ایوارڈ 2023 سے نوازا، اور IIT مدراس کے ذریعے تیار کردہ ایک دیسی موبائل آپریٹنگ سسٹم بھار OS کا تجربہ۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔